आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध शांति के लिए नहीं बल्कि अरबों डॉलर मुनाफे के लिए लड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के ही वार सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री पर हथियारों के कंपनियों में भारी निवेश करने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक और दर्दनाक न्यूज यह है कि राहत सामग्री लेने भारत आ रहे ईरान के एक जहाज को अमेरिका ने बीच समुद्र में ही डुबा डाला, जो निस्संदेह जिनेवा कन्वेंशन की हत्या है। और शायद इसीलिए ट्रंप के मनमानी और जिद के कारण स्पेन, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय मित्र देश अमेरिका का धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। आज हम इन्हीं बातों का डीप एनालिसिस करेंगे और पर्दा उठाएंगे युद्ध के खौफनाक चेहरे से। दोस्तों, 30 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ कहा कि यदि ईरान नहीं झुका तो उसके पावर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स और तेल कुओं पर परमाणु हथियारों से हमला होगा। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं, ईरान पर परमाणु हमला करते हैं, तो यह जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधे सीधे उल्लंघन होगा। परिणाम स्वरूप तृतीय विश्व युद्ध निस्संदेह शुरू हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का यहाँ तक कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख चुके हैं और युद्ध के सारे कायदे कानून को भूल चुके हैं। सिविलियन वाटर प्लांट और बिजली घरों को परमाणु हमले की धमकी देना तथा भारत आ रहे ईरान के जहाज को बीच समुद्र में नष्ट कर देना, सीधे तौर पर यह एक वार क्राइम यानी युद्ध अपराध है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको यह बता दूं, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार यदि कोई जहाज राहत सामग्री लेकर आ रहा है तो कोई भी देश उसे नष्ट या डुबा नहीं सकता। अगर वह ऐसा करता है तो यह वार क्राइम माना जाएगा। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि अमेरिका कायदे कानून की बात तभी करता है जब सिचुएशन उसके कंट्रोल में होता है, और जब स्थिति उसके विपरीत होती है तो वह नियम और कानून को भूल ही जाता है। आज के इस दौर में नियम और कानून सिर्फ कागज पर रह गए हैं और न्याय जैसे शब्द किताबों के पन्नों में सिमटे शब्द मात्र बनकर रह गए हैं। न्याय के नाम पर युद्ध लड़कर अरबों खरबों पैसे छापे जा रहे हैं। ईरान इजराइल वार को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, क्योंकि यह युद्ध पैसा बनाने का एक सुनहरा अवसर बन चुका है। इस युद्ध के नियत पर सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब अमेरिका के वार सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का नाम एक बड़े घोटाले में सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमला शुरू होने से पहले ही हेगसेथ के ब्रोकर ने दुनिया के बड़ी हथियार कंपनियों में निवेश करने की कोशिश की। इसका मतलब है कि हेगसेथ को पहले से ही पता था युद्ध होने वाला है, क्योंकि युद्ध की स्क्रिप्ट हेगसेथ ने ही तो लिखी थी और उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के लिए तैयार किया था। शेयर मार्केट की भाषा में इसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो इल्लीगल यानी अवैध है। मतलब जब दुनिया मर रही थी तो सत्ता में बैठे लोग हथियारों के शेयर खरीदकर मुनाफा कमाने की तैयारी कर रहे थे। क्या यह युद्ध लोकतंत्र बचाने के लिए है या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाने की चाह और ईरान को नेस्तनाबूद कर देने की ट्रंप की जिद और मनमानी के कारण ही अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। फ्रांस, इटली और स्पेन ने इस युद्ध को अन्यायपूर्ण और अनैतिक बताते हुए अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। इटली ने अपने सिसिली एयरबेस का इस्तेमाल करने से अमेरिका को मना कर दिया। फ्रांस ने भी इजराइल को हथियार ले जाने वाले अमेरिकी जहाजों को रास्ता देने से मना कर दिया और स्पेन ने अपने हवाई एयरबेस का इस्तेमाल करने से अमेरिका को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। शायद यूरोप यह जान चुका है कि ट्रंप की यह जिद दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। इतिहास गवाह है, लालच हमेशा तबाही लाती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी इसी तरह छोटी छोटी जिद और हथियारों के होड़ से हुई थी। उस वक्त भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाशों के ढेर पर अपना मुनाफा कमाया था। इसलिए 1914 से 1918 के बीच के समय को मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत के सौदागर का दौर भी कहा जाता है। आज 2026 में ट्रंप की नीतियां उसी 100 साल पुराने आग की याद दिला रही है। दोस्तों, क्या दुनिया को इन मौत के सौदागरों से बचाने का समय आ गया है? लेकिन बचाएगा कौन? सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स जो पूंजीवादी मानसिकता के होते हैं, या आम जनता इतिहास बनाएगी #युद्ध रोको अभियान शुरू करके? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह के डीप एनालिसिस के लिए मेरे चैनल मेगा माइंड आईएएस को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मुझे और मेरे चैनल को। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।